यह समय है अपने आप का अनुभव करने के लिए, अपने सुख के स्रोत से युक्त रहने के लिए। इसके लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपनी चिन्ह मूर्त के सामने आइए। बाहर का जीवन लौकिक है और भीतर का जीवन पारलौकिक है। लौकिक जीवन छोड़कर पारलौकिक जीवन अपनाइए। लौकिक जीवन जीना सुगम है क्योंकि उसका हमको अनादि से संस्कार है, और पारलौकिक जीवन अत्यंत नूतन है जिसका हमें अभ्यास करना है। अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त का ही आश्रय करना है, जो इंद्रिय गम्य नहीं होकर भी अनुभव गम्य है, और इसका अनुभव करना ही सुखी होने का मार्ग है। यदि संसार से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो अंतर्दृष्टि का ये अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। बंद नेत्रों से हमें अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। अपनी ही चिन्ह मूर्त का एहसास करते हुए रहना है, क्योंकि अभी सूक्ष्म मूर्त कर्म का संबंध है, इसलिए संवेदना सर्वथा सुखद नहीं मिलती है। तथापि हम अपने सन्मुख रहने से वीतराग रहते हैं, और वीतराग रहने से नूतन मूर्त कर्मों का बंध नहीं होता, और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, उनसे हम छूटते हैं, और वीतराग रहने से हम निराकुल रहते हैं। और निराकुल रहना ही सुख का स्वरूप है। अपनी संवेदना को भोगना है। विषयों का लक्ष्य कर होने वाली विषय सुख या विषय दुख रूप संवेदना से पृथक रहना है, दूर रहना है। अंतर्मुख जीवन एकाकी जीवन है, स्वाश्रित जीवन है, मौन जीवन है, जहाँ किंचित भी शब्दों का, अंकों का, विकल्पों का काम नहीं है, मूर्त पदार्थों का संग नहीं है, मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ इंद्रिय जैसे होता है, और जब हम इंद्रिय जयी होते हैं तो स्वतः ही मोह पर जय प्राप्त होती है। राग आदि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती।
इंद्रिय जय करना और राग द्वेष मोह का अभाव रहना, इस प्रकार हम इंद्रियों को और मोह को जीतते हैं। जितेंद्रिय होते हैं, निर्मोह होते हैं और अल्प काल में परमात्मा होकर अनंत काल तक सुख से रहते हैं। सुनने में, विचारने में भले ही सुगम लगता हो, पर इसको अभ्यास की आवश्यकता है। अनादि के संस्कार को रोककर एक नूतन संस्कार उत्पन्न करना होता है और इसमें हमें अकेले ही चलना होता है, क्योंकि आम जन इस मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। न तो उनको इस मोक्ष मार्ग का बोध ही होता है और न वे इस पे चल ही पाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग वीरों का कार्य है, सूरवीरों का कार्य है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हमें चारों ओर से अपनी प्रतिमा को ही ग्रहण करना है। यह अमूर्त प्रतिमा है और जो चेतन है, अमूर्त है, वही परमात्मा है। ललाट का भाग हम सुख स्वभावी होने पर भी अनादि से ही जो बहिर्मुक्त का संस्कार है, उससे नाना दुख भोगते हैं। बस बहिर्मुक्ता के संस्कार को ही येन केन प्रकारेण मिटाना है, जैसे भी बने। फिर लौटकर अपने सन्मुख होना है। और ये कार्य अवश्य ही यत्न साध्य है। जब तक अत्यंत आवश्यक नहीं हो, हमें बहिर्मुखता से बचना चाहिए और कदाचित आवश्यकता हो तो उस कार्य को निपटाकर फिर अपने सन्मुख हो जाना है। आप किसी भी आराम की मुद्रा में रहकर इस कार्य को अधिक से अधिक समय तक करने का प्रयत्न करिए। बहिर्मुखता के फल में कभी भी हम महान दुख में पड़ सकते हैं। तो उस महान दुख से बचने के लिए हमें अंतर्मुख रहने का अधिकाधिक प्रयत्न करना है। बाहर की भौतिक दुनिया है, उससे अपने आप को यत्न पूर्वक छुड़ाना है। बाहर की दुनिया में ही जीते रहे तो जन्म मरण की परंपरा का कभी अभाव नहीं हो सकता है। अनंत काल बीत गया है क्योंकि हम अनादि से हैं और हम अपने आप को इस मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं कर पाए हैं। और जो मूर्त से बंधे हैं, ऐसे सूक्ष्म जंतु पल पल में मरते और जीते हैं।
उनके दुखों की कोई पार नहीं है। संसार सुखद नहीं है, अत्यंत भयावह है। यहाँ सुख पाने की चेष्टा बालू को पेलकर तेल पाने की ही चेष्टा है। बाहर राग द्वेष की आकुलता है और शरीर में रोगादिक हो तो उसकी वेदना का दुख है। बाहर जीने के लिए नाना भौतिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है और उनको जुटाने में ही हमारा पूरा जीवन संलग्न रहता है। ये कोई स्थिति अच्छी नहीं है। यह तो मनुष्य भाव की स्थिति है और पशु पक्षियों के दुखों की कोई सीमा नहीं है। थोड़ी आयु प्राप्त होती है, मरते हैं और फिर जीते हैं। और यह तब तक ही है जब तक हम इंद्रिय ज्ञान से होने वाले इंद्रिय सुख को ही वास्तविक सुख मान लेते हैं। मूर्त पदार्थों के आश्रित होने वाले पराधीन सुख के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, जबकि सुख मूर्त पदार्थों से नहीं आता, हमारे स्वास्थ्य के कारण से ही अनुभव में आता है। सुख हमारा स्वरूप है, इसलिए भीतर से ही सुख आता है, पर उस सुख को बहिर्मुखता रोकती है। सुख का कोई अंतराय है, विघ्न है, बाधक कारण है तो वह हमारी बहिर्मुखता है। और यह बहिर्मुखता कैसे मिटे, उसी का रात दिन प्रयत्न करना है। प्रथम तो संसार को दुख रूप जाना जाए और फिर उससे मुक्त होने का उपाय किया जाए। जब संसार में सुख लगता हो तो फिर संसार से मुक्त होने की इच्छा कौन करे। और जब वास्तव में दुख आ पड़ता है तो विचार करने का अवसर ही नहीं रहता, फिर तो दुखों से ही हम जूझते रहते हैं। और जब दुख नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है, तभी विचार की आवश्यकता है। ये सुख बाहर नहीं है, सुख हमारा ही स्वरूप है। हम स्वयं ही सुख के बने हुए हैं, इसलिए यथाशक्ति अपने से ही युक्त रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। यह आवश्यक नहीं है कि हम एक ही स्थान पर बने रहें। आवश्यक यह है कि हम अपने सिर से पैरों तक यहीं कहीं बने रहें, इसके किसी भी भाग का संवेदन करें। जहाँ विशेष सुख अनुभव में आता है या विशेष दुख अनुभव में आता है, वहाँ सहज ही हमारा ध्यान जाता है। भ्रूमध्य दोनों नेत्र
संसार में एक रूप दशा नहीं रहती है। कभी किसी भाग में प्रिय संवेदना मिलती है और कभी किसी अन्य भाग में। स्वास्थ्य अस्वास्थ्य की स्थिति ऐसे बदलती ही रहती है और अनेक रूप होना अच्छा नहीं है, क्योंकि जीव का शुद्ध स्वभाव सदा एक रूप रहना है। लोक में भी शुद्ध धातुएं सदा एक रूप ही रहती हैं और परमात्मा भी सदा एक रूप ही रहते हैं। जो बहिर्मुख हैं वे ही नाना रूप होते हैं, बहुरूपिया होते हैं। और बहुरूपिया होना अच्छा नहीं है। एक रूप रहने में ही हम स्थिर चित्त रहते हैं, निराकुल रहते हैं, शांत रहते हैं। और अनेक रूप होने में निरंतर आकुलता बनी रहती है, अशांति बनी रहती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने से युक्त रहकर अधिक सुख का अनुभव करेंगे। उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाएगा और उस कारण से वृत्ति भी सहज अंतरोन्मुख होती जाएगी। जैसे जैसे सुख बढ़ेगा वैसे वैसे अंतर्मुखता बढ़ेगी और इस प्रकार सुख बढ़ते बढ़ते असीम होगा और फिर अनंत काल के लिए दुखों का अभाव होगा। हमें अपने आनंद घन को पूरी तरह प्रकट करना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। प्राथमिक भूमिका में यदि ध्यान में किसी का साथ मिलता हो तो सुगमता हो जाती है। इसीलिए यह सामूहिक रूप से ध्यान करने का ये प्रयास है। अकेले में प्रमादग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है और जब समय नियत कर लिया जाए और साथ में इस कार्य को किया जाए तो फिर अनुशासित रूप से वह कार्य नियमित होता है और उसमें सहजता से प्रगति होती है। प्राथमिक भूमिका में एकाकी अभ्यास नहीं हो पाता है। इसलिए अच्छा है कि इस कार्य को किसी के साथ बंद कर किया जाए, क्योंकि अन्यथा बाहर के कामों का कभी अंत नहीं आता है। एक काम करते हैं और दो काम सामने खड़े हो जाते हैं। जहाँ नेत्र खुले हैं, इंद्रियां खुली है, वहाँ मन चंचल रहता है और फिर बहिर्मुख वृत्ति निरंतर बनी रहती है। दोनों नथनों का भाग। हम अभी शब्दों का आश्रय ले रहे हैं, तथापि शब्दों के आश्रय में आकुलता है। जब हम सहज ही बिना किसी विकल्प के अंतर्मुख रहते हैं तो वास्तव में पूर्ण निराकुलता होती है। जहाँ विकल्प है वहाँ एकाग्रता नहीं हो पाती है।
भले ही अब अपने अंगों का ही विकल्प क्यों न करें। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु, भीतर कंठ, ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, वस्तुतः जीव का कोई नाम नहीं है, क्योंकि शुद्ध जीव में केवल आनंद का भोग है। वहाँ नाम का भी कोई विकल्प नहीं है। आनंद अनुभव रूप है, उसमें कोई शब्द का काम नहीं है। गर्दन का भाग, शब्द और अंकों का उपयोग तब तक ही है जब तक मूर्त काया का संबंध है, और मूर्त से छूट जाने पर फिर सहज ही सर्वांग में सुख का अनुभव है। और मूर्त से छूटने में बाह्य मूर्त का ऐसे ही छूटना नहीं है। जो मूल बंधन है वह सूक्ष्म मूर्त कर्मण काय का है, जिसको जीव मरण के पश्चात साथ में लेकर जाता है और उसी से नूतन शय का निर्माण होता है, और वह कर्म ही उसको अन्यत्र ले जाता है। इसलिए उसका दूसरा नाम विधि या विधाता है। जो बद्ध मूर्त कर्म है वही विधाता है, और बहिर्मुख रहने पर वही हमारे सुख दुख में निमित्त होता है। गर्दन का भाग, अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। ऐसी भावना भाइये कि हम सतत अपने सन्मुख रहें, निराकुल रहें, वीतरागी सुख शांति को भोगते हुए रहें। यही प्रार्थना अपने से ही करने योग्य है। मैं रहूं आप में, आप लीन यूं करो ओहू जो निजाधीन। आवूं उतरूं रमलूं निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। मैं अपने ही सन्मुख रहूं, अपने ही आलम्बन से रहूं, अंतर्मुख रहूं, अपने में उपस्थित रहूं, बाह्य पदार्थों का किंचित भी अवलंबन नहीं हो, किंचित भी पराधीनता नहीं हो। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, इस भाग में नाना भौतिक अंग काम करते हैं, और स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए उन सब अंगों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। और जब हम अपने धड़ भाग के सन्मुख रहते हैं, यही विचरण करते हैं, तो भीतर रहे सब मूर्त अंग हमारे अंतर्मुखता के निमित्त से स्वस्थ रहते हैं, सुचारू रूप से काम करते हैं, और हमारा समय सुख से व्यतीत होता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर,
हर जीव का अपना निज विस्तार है, जिसके सन्मुख वह रहे तो सकल मूर्त कर्मों का नाश कर वह परमात्मा हो सकता है। वह आकार भले ही छोटा हो या बड़ा हो, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मूलतः सब जीव पूरे ब्रह्मांड के बराबर हैं। बस मूर्त कर्म के संबंध से ही संकोच विस्तार होकर छोटे आकार में रहते हैं, सिमट कर रहते हैं। क्षेत्र तो सिमटा ही है, उसी अनुसार हमें अपने ध्यान को समेट लेना है। दाहिना पैर बायां पैर। शब्दों के श्रवण में सुख नहीं है, शब्दों के विकल्प में भी सुख नहीं है, शब्दों के वाच्य के अनुभव में सुख है, और अनुभव में कुछ भी विकल्प नहीं है, कुछ भी राग द्वेष मोह नहीं है, अत्यंत वीतराग दशा है, और वही एकमात्र सुख का हेतु है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।